तेजस्वी के कोविड केयर सेंटर पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने साधा निशाना, बोली मीडिया का ध्यान खींचना चाहते हैं तेजस्वी। एक बार फिर तेजस्वी ने फेसबुक लाइव के जरिए सरकार पर साधा निशाना, सरकार की कमियों को गिनाया, जवाब में हमने किया पलटवार। पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, आरजेडी सुप्रीमो को आदेश पर किया गया आयोजन, पुलिस कर्मियों के साथ ही साथ जरूरतमंदों का भी किया गया टेस्ट। कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, भागलपुर में पुलिस ने शहर की कई जगहों में की पेट्रोलिंग, लापरवाही करने वालों को चेताया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम बिहार की खबरों के साथ, और अब बात करेंगे बिहार की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सरकारी आवास पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर की अनुमति की मांगों को लेकर सियासी गलियारों में लगातार बयानों का दौर जारी है। सत्ता पक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर दिए गए बयान को लेकर अब आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने बयान जारी किया। शक्ति यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि कोविड केयर सेंटर को सरकार की अनुमति के बाद ही शुरू किया जा सकता है। इस मामले पर तेजस्वी के सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव ये सब सिर्फ मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास में कोरोना मरीजों के लिए बेड लगाकर वो केवल मीडिया में माइलेज लेना चाहते हैं। जब कोरोना का चरम पर था तब तो वो भाग कर करके दिल्ली पे बैठे थे, उस समय उनको चिंता नहीं थी। आज जब मरीजों की संख्या कम रही है, अस्पतालों में बेड, दवाइयां, ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए अपने सरकारी आवास पर बेड लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नाम से आवंटित 1 पोलो रोड जो सरकारी बंगला है, उस बंगले के अंदर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर सुसज्जित तरीके से बनाई और सरकार से आग्रह किया कि सरकार इसको संचालित करे या संचालन करने का निर्देशित करे, उसके लिए एनओसी दे। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके जो चट्टे बट्टे जो इनके सरकारी पत्र बांचते हैं, उनको इतना भी जानकारी नहीं है कि सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी या सरकार संचालित नहीं करेगी तो संचालित होगा कैसे। कुमार गौतम फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। गौतम, कोविड केयर सेंटर की शुरुआत क्या करने की सोची तेजस्वी यादव ने, देखिए उस पर किस तरह से अब ये सियासी केंद्र बन चुका है। गौतम। बिल्कुल सागर, देखिए ये बिहार की राजनीति है, यहाँ मरीज भले ही स्वस्थ हो ना हो, लेकिन राजनीति बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती है। हेल्दी राजनीति इसी को बोलते हैं। सियासत इतनी गर्म है कि कोविड सेंटर के नाम पर अब जो सेंट्रलाइज हो रहे हैं तमाम प्रवक्ता, उनके बयानों पर बहुत ध्यान दीजिए। लगेगा कि एक ने बोला नहीं कि दूसरा शुरू हो जा रहा है, दूसरे ने कहा नहीं तीसरे शुरू हो जा रहे हैं, और ये इतने दल हैं कि इस पर कोविड का तीसरा फेज आ जाएगा। मतलब ये घूम फिर करके बयानों के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत तेजस्वी यादव ने अपने कोविड केयर सेंटर से अपने आप को एक राजनीतिक दलों के नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से किया। सिर्फ सरकार को जवाब देना था कि आप कोविड सेंटर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार चुप है और सरकार के जो आसपास के जो मंत्रीगण हैं, प्रवक्ता हैं या सिपा सलार हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, ये बयानों की सुर्खियां हैं। और यही हकीकत है बिहार की। जब कोविड के जिस समय आपको याद होगा, मैं याद करना चाहूंगा पप्पू यादव जैसे उन नेताओं को, कि जब सड़कों पर निकल करके मरीजों का हाल जान रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे, रेमडेसिविर जैसी दवाइयां बांट रहे थे, शमशान घाट में मृतकों के आंकड़ों को गिन रहे थे, ये तमाम जो पक्ष और विपक्ष के लोग थे, ये दोनों साइलेंट थे। सरकार बिहार में नीतीश कुमार की है, पिछले 15 सालों से शासन कर रहे हैं। हकीकत ये भी है कि 40 लोकसभा में 39 सीटें इनकी है। सारण के सांसद अपने दलान में दर्जनों एम्बुलेंस रखते हैं। जब हकीकत से पर्दा उठता है तो क्या हश्र होता है पप्पू यादव का, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है।
अब ऐसे में कोविड सेंटर को लेकर के अगर तेजस्वी यादव ने को पहल करनी थी तो पहले से करते, लेकिन चलिए देर से ही सही, दुरुस्त सही किया तो सही, लेकिन इसके बावजूद बाकी दलों के नेताओं ने भी शुरू की होती तो शायद तमाम जो लोग हैं वो ये नहीं कहते कि सरकारी आवास में आवंटित होगा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है गौतम कि ये सियासत की भेंट ही ये चढ़ जाएगा। कोविड केयर सेंटर इसकी शुरुआत नहीं हो पाएगी ना, यहाँ पर लोगों को सेवाएं मिल पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सागर, आपने ठीक कहा, ये भी उसी तरीके से भेंट चढ़ जाएगा। ये मरीजों के बेड के बजाय वहां पर देखिएगा धूल चाटेंगे और धूल की परत पड़े रहेगी। लेकिन ना तो सरकार और ना ही सरकार के विपक्ष, दोनों की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते कि बिहार की स्थिति इस वक्त क्या है। हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जहां दुश्मन भी दुश्मन का दोस्त पड़ोसी भी काम आ रहा है। कोई मरीज पड़ा है तो उसके घर से खाना उसके दुश्मन को पहुंचा रहे हैं। कम से कम इन लोगों से सीखना चाहिए। कम से कम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जो ट्वीट कर रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि व्यक्तिगत तौर पे एक सड़क है जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई 40 फीट है, उस 40 फीट को अगर पार कर जाएं तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बजाय ये पूरे बिहार को घूम करके पहुंचना चाहते हैं मुख्यमंत्री आवास तक। पत्र लिखते हैं। पत्र लिखता कौन है आज के डेट में? सोशल मीडिया में है। पत्र कौन लिखता है? आप बाई पोस्ट करते हैं क्या कोई लेटर को? नहीं करते हैं। लेकिन पत्र के जरिए आप क्यों मेंशन करना चाहते हैं? आप ट्वीट के जरिए क्यों आप सरकार को बताना चाहते हैं? आईना ही दिखाना सिर्फ काम नहीं है विपक्ष का। विपक्ष के साथ साथ सरकार और विपक्ष दोनों कम से कम बिहार की इस घड़ी में एकजुट हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका फायदा तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, वो प्रवक्ता हैं, उनको मौका मिल रहा है, उनकी ड्यूटी चल रही है। और चले बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से आरजेडी नेता ने भी बयान जारी किया और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अब हमलावर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने 2 दिवसीय कटिहार दौरे में स्थानीय आम चिल्ड्रन एकेडमी पहुंचकर वहां संचालित कम्युनिटी किचन का जायजा लिया और कोरोना से पीड़ित परिवारों और लॉकडाउन की अवधि में जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार किए गए भोजन को भी खाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश की अलग अलग जिलों में संचालित कम्युनिटी किचन को वर्चुअल माध्यम से निरीक्षण उसका किया जा रहा है, जिसमें कोरोना आपदा और लॉकडाउन की अवधि में कम्युनिटी किचन जरूरतमंदों के लिए लाइफलाइन साबित हो रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपदा की घड़ी में सभी लोगों का ख्याल रखने के लिए व्यापक इंतजाम भी वहां पर किए जा रहे हैं। देखिए, पूरे जिले में बिहार सहित कटिहार जिले में भी सामुदायिक रसोई चल रहा है। खास करके लॉकडाउन के बाद जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जो ठेला चलाते थे, रिक्शा चला रहे थे, किसी दुकान में काम करते थे, या इस तरह का जो कमज़ोर तबका है, तो उनके लिए यह विशेष रूप से इसे आरंभ किया गया है, जिससे कि दोनों समय का भोजन उन्हें परिवार के साथ मिल सके। क्योंकि ये लॉकडाउन एक व्यवस्था है कि हम कोरोना के श्रृंखला को कैसे तोड़ सकें। संवाददाता निरंजन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। निरंजन, कम्युनिटी किचन की शुरुआत तो की गई है, लेकिन वाकई में इसकी धरातल पर हकीकत क्या है? लोगों को कितनी मदद मिल पा रही है? निरंजन जी सागर, मैं बताऊं कि आज चूंकि डिप्टी सीएम का गृह जिला कटिहार पड़ता है और वो 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। इसी दौरान उन्होंने एक कटिहार में स्कूल है एम चिल्ड्रंस एकेडमी, वहां आए और वहां कम्युनिटी किचन का उन्होंने जायजा लिया। आज तो साफ सफाई देखने को मिला, लोगों को भोजन मिल रहा था, ये लोगों को देखने को मिला। लेकिन ये व्यवस्था कब तक और कैसे और किस स्वरूप से ये आगे भी चलता रहेगा, इस पे एक सवालिया निशान है। क्योंकि कम्युनिटी किचन तो चल रहा है सभी जगह और कटिहार में अच्छे ढंग से भी चल रहा है, लेकिन क्या आने वाले समय में ऐसा ही चलते रहेगा जब तक लॉकडाउन की से लोग जूझते रहेंगे? उस स्थिति में गरीब मजदूर को इस तरीके का भोजन यदि मिलते रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें यदि उप मुख्यमंत्री जी ने अपना उपलब्धि गिनाए हैं तो ये बड़ी बात है, बिहार के लिए एक अच्छा संदेश है।
और ऐसे कम्युनिटी किचन का होना भी जरूरी है, क्योंकि आज भी गरीब और मजदूर लोग भूखे सड़क पे सो रहे हैं। अब ये देखना है कि आने वाले समय में इस कम्युनिटी किचन की उपयोगिता और उपलब्धता क्या होगी। जी सागर। चलिए, शुक्रिया निरंजन पूरी जानकारी के लिए। तो कम्युनिटी किचन का जायजा लिया उप मुख्यमंत्री ने, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि निरंजन ने भी जिक्र किया, क्या इसकी हकीकत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। और बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की फेसबुक लाइव के बाद बिहार में सियासत और भी अब तेज हो गई, जिसके बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने कोविड केयर सेंटर और लिखे गए पत्र के साथ सरकार की नाकामियों को गिनाया। इसके जवाब में हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव पर निजी मुद्दों को लेकर हमला बोला। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज फिर से एक बार फेसबुक के माध्यम से सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी जी ने एक बात जरूर कहा कि सरकार को विपक्ष मदद करने को तैयार है, सरकार मदद नहीं ले रही है। मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करता हूं कि सही मायने में आप बिहार सरकार की यदि मदद करना चाहते हैं तो अवैध तरीके से जो संपत्तियां आपने अर्जित करी है, जो अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां अपने पास कब्जा करके रखा हुआ है, आग्रह है कि वह मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दान कर दीजिए, जिससे सरकार अच्छे तरीके से कोरोना काल में बिहार वासियों की मदद कर पाए। और शेखपुरा में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के आदेश पर लगाए गए इस कैंप में पुलिस कर्मियों के साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों का भी स्वास्थ्य का जांच किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों को निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शेखपुरा के विधायक ने आम जन से कोरोना के नियमों के पालन करने की अपील भी की है। मास्क मिला, सैनिटाइजर मिला, दवा मिला, जो भी जिसका कमी हो रहा है, चाहे कोई बीमारी है उसको डॉक्टर साहब अच्छा से पूछ रहे हैं और उसका दवा दे रहे हैं। जो दवा नहीं है वो बाहर से लेने के लिए भी सर बोल रहे हैं। बहुत अच्छा जांच हो रहा है। किनके द्वारा लगाया गया है शिविर? क्या किनके द्वारा शिविर लगाया गया है? माननीय विधायक विजय सम्राट जी हम लोग को पहले से जानते हैं, बहुत अच्छा सर है। तो शिविर लगाए हैं डॉक्टर साहब कोरोना काल को लेकर। कोरोना काल में तो है, पहले हम तो हरदम जनता के देखभाल हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम विकास कुमार। हाँ, पुलिस लाइन में भी हमने देखा जी कि से भाई सभी लोग अभी हैं इधर, ये लोग काम भी किए हैं कोरोना वायरस के रूप में, तो इनको चेकअप भी करवाया जा रहा है। यहाँ जो समस्या है दवाई भी दिया जा रहा है और सभी कोरोना वायरस को सबको सम्मानित भी किया जाएगा, गमछा दे करके सबको सम्मानित भी किया। बिहार में भारी बारिश के बीच फतुहा में एक बड़ी घटना हुई, जहां पर पुनपुन नदी पर अंग्रेजों के जमाने में बने 136 साल पुराने लोहे का पुल वहां पर ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होते ही पुल पर चढ़ी एक लोडेड बड़ी ट्रक वहां पर पलट गई। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की तो खबर नहीं लगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 25 से 30 सालों से इस पुल पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद था और पुल पर बड़ी गाड़ियों के लिए बैरियर भी लगाए गए थे। मुजफ्फरपुर की चूड़ी और लहठी पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के बने लहठी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक भी ये जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में मुजफ्फरपुर की रंगत फीकी सी पड़ गई। लॉकडाउन के कारण इस व्यापार को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। लहठी की कारोबारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। कारोबारियों की मांग है कि उन्हें दिन में कुछ समय के लिए दुकान खोलने की इजाजत दी जाए ताकि उनके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ संभव हो सके। हम लोग तो थप है, पूरा मार्केट का मार्केट ठप है। यहाँ ना व्यापारी को आने का कोई साधन है। यहाँ हम लोग को जैसे खोलते हैं जो पुलिस तल्ले ऊपर चला जा रहा है, इधर से उधर से। क्या किया जाए? कैसे रोजी रोटी चल रहा है? रोजी रोटी कैसे चल रहा है? कुछ हम लोग का कारीगर वाला काम है, कारीगर
वहाँ से बोल रहा है कि भाई कोई काम दो, काम है नहीं उसके पास। सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? लॉकडाउन ख़त्म हो तब हम लोग को कुछ रोजी रोटी चले। जी, लॉटरी दुकानदारों को समय दिया जाए। हाँ, लॉटरी से कुछ समय दिया जाए लॉटरी वाले को, जो हम लोग को पेट भर सके। बिहार में एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही भी लगातार देखने को मिल रही है। ताजा मामला मुंगेर से सामने आया, जहां एक शादी समारोह में लोगों ने कोरोना के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई। साथ ही सरकार के विभिन्न नियम जैसे सीमित लोग और डीजे पर पाबंदी की भी खुलकर अवहेलना की गई। मधुबनी जिले में बढ़ते कोरोना की संक्रमण की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके साथ ही शहर के विभिन्न गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की ओर से लगातार रूप से संचालित किए जा रहे कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया जा रहा है। छपरा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की बजाय अब ठेले से मरीज अब पहुंच रहे हैं, जहां एक तरफ सांसद, सिविल सर्जन, जिला प्रशासन और सरकार स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं छपरा के सदर अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी मामले में लोगों का कहना है कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें सरकारी व्यवस्था वहां पर नहीं दिखाई देती। साथ ही अधिकारी, मंत्री और सांसद तो पहुंचते हैं और अस्पताल परिसर में चमक दमक तभी दिखाई देती है, लेकिन उनके जाते ही अस्पताल की रौनक फिर से फीकी पड़ जाती है। मरीज ला रहे हैं ये? हम तो वहाँ से ला रहे हैं, भरतमिलाप चौक से। भरतमिलाप चौक से? तो आप गाड़ी वाड़ी नहीं मिला आपको? एम्बुलेंस? नहीं, तो घर से हम लोग लाए थे एथी कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे कराने के लिए? कहाँ पे? भरतमिलाप चौक, आर एन चौधरी के पास। आर एन चौधरी के पास। बक्सर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छा संकेत अब आने लगा है, जहां एक तरफ शहर के शमशानों में भीड़ ना के बराबर हो गई, दूसरी तरफ अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। लोगों ने इसे बिहार में लगाए गए लॉकडाउन का परिणाम ही बताया है। वर्तमान में स्थिति जो कोविड के जो मरीज हैं जिनका लक्षण उस कोविड के तरफ थे, तो उस तरह के मरीज की संख्या में मतलब थोड़ी कमी हुई है पहले से। हाँ, अभी तो देख रहे हैं सर कि हॉस्पिटल एकदम खाली पड़ा है। हाँ, तो अभी फिलहाल मरीज कोई नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी पेशेंट आने लगते हैं, पर कुछ दिनों से पेशेंट्स जो कोविड के लक्षण वाले हैं वे लोग थोड़ा कम आ रहे हैं। कमी हुई है? हाँ, थोड़ी कमी हुई है। सर एक मतलब इस पर क्या संदेश जाता है कि मतलब क्या वास्तव में संक्रमण धीरे-धीरे कम हो रहा है क्षेत्र में? हाँ, तो लोगों को कोविड के लेकर के जागरूकता बढ़ी है और अपने स्वास्थ्य को लेकर के लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं, और जो सरकार लॉकडाउन लगाई है उससे आम जनता को इसका अच्छा बेनिफिट दिखने को मिल रहा है। शमशान घाटों पर अब लोगों की कतारें कम, लेकिन मुजफ्फरपुर में जिसके कंधों पर जिले की सुरक्षा व्यवस्था की कमान है, वही सुरक्षा गार्ड चारों तरफ से घिरे पानियों के बीच रहने के लिए मजबूर हैं, जहां कुछ घंटे की बारिश के कारण उनका आशियाना मानो ऐसा लगा कि हर तरफ तालाब सा बन गया, जिसका मुख्य कारण है कि प्रशासन दिन रात एक करके लॉकडाउन को सफल बना रही है, वहीं लोग डर डर के भी जी रहे हैं। देखिए आप। प्रॉब्लम है कि लैट्रिन में पानी भरा हुआ है, हम लोग लैट्रिन करते हैं सारा छींटा देह पर पड़ता है, पानी नहीं निकलता है, पानी भी लाने जाते हैं तो सब रास्ता में पानी लगा हुआ है। घर जो है चारों तरफ देखिए सामने दिखाई दे रहा है
ये चारों तरफ पानी ही पानी है। सब अभी पानी बढ़ते जा रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, सब लैट्रिन का पानी है, सब टाउन का पानी से भरा हुआ है। काफी जर्जर स्थिति है आपके तो मकान पूरा एकदम जर्जर स्थिति, कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं। मुजफ्फरपुर जिले में लूटपाट और तमाम अपराधों में शामिल गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। साहिबगंज थाने के कपड़ा व्यापारी के घर पूर्व में हुई लूटपाट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार और कई चीजें बरामद की। एसएसपी जयंत काल के निर्देश पर सराया एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष पुलिस की टीम का गठन करके कार्रवाई भी की गई। और विवादों में रहने वाला भभुआ कनीराम धर्मशाला का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें प्रबंधक पर धर्मशाला के नाम पर लाखों रुपए की लूट का आरोप है। तो वहीं दुकानदारों से मनमाने तरीके से लाखों रुपए वसूलने का मामला भी सामने आया, जिसको लेकर दुकानदार डीएम आवास पहुंचे और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। डीएम के आवास है। अच्छा, क्या मामला हुआ? धर्मशाला के बाद 70-80 साल से हमार दुकान वही में हमनी के जियत खात रही जा। 11 परिवार के पोषण पाषण वही से करत रही जा। आई कहलन कि धर्मशाला बढ़िया से हम बनवा के तहन लोग के देम, तोड़वा दिलन। दीपक गोपाल आके हमारे दुकान में भर दिन बोलस बतियाओ से कहस कि मतलब हम दुकान 1 पीस बनवा के देम, तहन लोग के पक्का के बनवा के देम। दुकान हमने के 3 फरवरी के तोड़वा दिलन। और बेगूसराय में एक नशेड़ी पिता ने बेटे की निर्मम हत्या कर दी। मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया मेमिन टोला के निकले। जहां किसी बात को लेकर पति पत्नी का आपस में विवाद हो गया। पत्नी अपने दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई और उसने अपने बेटे को घर पर ही छोड़ दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने अपने इकलौते बेटे की निर्मम हत्या कर दी और बेटे की लाश को घर के अंदर छुपा कर रख दिया। जिसके कुछ देर के बाद आरोपी की पत्नी वापस आकर अपने बेटे को ढूंढने लगी। खोजने पर जब बेटा नहीं मिला तब अचानक उसकी नजर चौकी के नीचे पड़ी, जहां उसके बेटे का शव दिखाई दिया। और अब बलिया थाने की पुलिस अब छानबीन में जुटी है। शव को अपने कब्जे में लिया, जांच के लिए भेज दी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। मामला ये सुनने में आया, हम लोग सवेरे सुने कि ये पिता के द्वारा या किसी और के द्वारा वहाँ जो है बच्चा जो है मतलब मैंने काट दिया गया। तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, पुलिस भी आई। तो उसी क्रम में हम लोग जाकर देखे। मेरा नाम महबूब आलम है और मैं वाहपुर पंचायत समिति हूँ, बड़ी वालिया दक्षिणी का। तो यहाँ आकर देखा तो ये घटना सही है। बिहार में अपने सरकारी आवास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कोविड सेंटर खोलने को लेकर उठा सियासी तूफान अभी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदेश बीजेपी ने कोरोना सेंटर को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा हमला बोला। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए तेजस्वी यादव के कोरोना सेंटर को सेवा नहीं बल्कि मेवा भाव से खोले जाने की बात तक उन्होंने कह डाली। आरएसएस और मेडिकल सेल बीजेपी से प्रेरणा लेकर एक कोविड सेंटर खोलने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जहां आरएसएस हजारों बेड का कोविड सेंटर खोलकर कहीं प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक सेंटर खोलकर प्रचार कर करके उसका मेवा पाना चाह रहे हैं, ये गलत बात होगा। आप अपने देखरेख में निस्वार्थ भाव से इस तरह के कार्यों को अंजाम दें तो जनता स्वीकारेगी, वरना राजनीति करने वाले को तो नकार ही देती।
और तेजस्वी यादव ने जो अपने आवास पर कोविड केयर सेंटर को खोला, संचालन के लिए चलाया, बिहार की सरकार से अनुमति प्राप्त अभी तक उस पर नहीं मिली। आरजेडी खेमे में सरकार के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला और सरकार को सत्ता के घमंड में उन्होंने चूर बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर विपक्ष से जनसेवा का मौका छीनने का आरोप भी मढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का सभी सुविधाओं से लैस कोविड केयर सेंटर बनाकर सरकार को आईना दिखा दिया। अब सरकार में बैठे हुए लोगों को अगर तनिक भी शर्म है तो बिहार की जनता से माफी मांगे। जो लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे थे, तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब वो जवाब दे। सत्ता के अहंकार में सरकार न नेता प्रतिपक्ष को जनता की मदद करने दे रही है, न काम करने दे रही है, इसकी अनुमति नहीं दे रही है और अपने भी काम नहीं कर रही है। जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। कब तक जुर्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है तेजस्वी के नारों से। तो कोविड केयर सेंटर क्या खोला आपने, चुनावी नारा भी आपने देख लिया। इस तरह की सियासत अब पूरे बिहार में जारी है। फिलहाल बात बिहार की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।